व्यूअर्स, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आईटीआई कर लिया है, या ऐसे बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो डिप्लोमा कर चुके हैं और बनना चाहते हैं लोको पायलट। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है लोको पायलट कैसे बने। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोको पायलट क्या है। तो जो ट्रेन का इंजन होता है उसे इंडिया में लोको कहते हैं और उस इंजन को चलाने वाले ड्राइवर को पायलट कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रेन को चलाते हैं, जो ट्रेन को ड्राइवर चलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोको पायलट कहते हैं। तो हमने जान लिया कि लोको पायलट क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि लोको पायलट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। लोको पायलट की कोई भी डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती है। लोको पायलट बनने के लिए पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ेगा, फिर प्रमोशन के बाद आप असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट तक का सफर तय करेंगे। तो ये तो हो गया योग्यता। इसके साथ ही साथ ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो फॉर्म आता है उसे फिलअप करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। कोई भी अगर कैटेगरी वाले हैं, जैसे ओबीसी है या एससी है या एसटी है, तो उनको एज में कुछ प्रेफरेंस भी दिया गया है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड से, या डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड से, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बात हो गई योग्यता की कि आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोको पायलट कैसे बनेंगे, इसका फॉर्म कैसे आता है, कब आता है, कौन निकालता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो फॉर्म है वो आरआरबी के द्वारा निकाला जाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। आरआरबी जब नोटिफिकेशन जारी करती है तो जोन वाइज उसके सीट्स को भी डिक्लेयर करती है। उस सीट्स को देखने के बाद ही आप उस फॉर्म को फिलअप करें। जो जोन आपके लिए सुटेबल हो, या तो डिस्टेंस के मैटर से, या फिर अगर वो आपके घर के पास है, या फिर उसमें सीट्स ज्यादा है, वो देख करके ही आप एएलपी के फॉर्म को फिलअप करेंगे। और जैसे ही आप एएलपी के फॉर्म को फिलअप करेंगे तो 4 चरण में आपकी जो ये एग्जाम कंडक्ट होगी। पहला जो चरण होगा वो होगा CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और जीएस। जैसे ही आप CBT 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे CBT 2 एग्जाम को देने के लिए, जो दूसरा चरण है। CBT 2 में आपको पूछा जाएगा टेक्निकल क्वेश्चन। आप जिस भी एक टेक्निकल मेंशन किए होंगे, क्योंकि आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपने अपना ट्रेड मेंशन किया होगा कि आप किस ट्रेड के हैं, या अगर आपने डिप्लोमा करके फॉर्म फिलअप किया है तो भी आपने अपना ट्रेड मेंशन किया होगा। तो आपके ट्रेड से CBT 2, जो कंप्यूटर बेस्ड 2 टेस्ट होता है, उसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप CBT 2 भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एग्जाम देंगे CBT 3 का। जनरली ये CBT जो होता है CBAT के नाम से भी जाना जाता है और इसे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और जब आप उस साइको टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका चौथा राउंड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे से हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, फिर जाके आपको एएलपी का जॉब मिलता है। जिस जोन को आपने सेलेक्ट किया है आपकी पोस्टिंग उसी जोन में कराई जाती है। तो ये बात हो गया कि आप कैसे बन सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी। एएलपी बनने में कुछ चैलेंजेस भी हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे कि एएलपी में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे। अगर आप एएलपी बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, तो क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना होगा। तो असिस्टेंट लोको पायलट को भी वो सारे काम करने होते हैं जो एक लोको पायलट को करना होता है। आपको सारे सिग्नल्स को समझना होगा, आपको लोको पायलट को हेल्प करना होगा ट्रेन को चलाने में, साथ ही साथ पूरे इंजन को आपको मॉनिटर करना होगा। कभी गर्मी होगी, कभी टाइम ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको संयम के साथ उस ट्रेन को 100 समय उसके गंतव्य तक पहुंचाना होगा।
इसके बाद आपको हमेशा ही सजग होकर ट्रेन को चलाना होगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे पैसेंजर्स की जिम्मेदारी होगी। तो आपको कभी भी आपका संयम नहीं खोना है, बल्कि धैर्य के साथ अपने ड्यूटी को अच्छे से निभाना होगा। तो ये तो हो गया चैलेंजेस। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में कि आखिर इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ALP बनने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे ही आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं, आपको रेलवे की तरफ से एक क्वार्टर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आप और आपका पूरा परिवार रह सकता है। दूसरा जो सबसे अच्छा फैसिलिटी ये है कि आपके और आपके पूरे परिवार को रेलवे के किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाती है। तीसरा जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि जब भी आप कहीं जाना चाहेंगे ट्रेन से, या आपका परिवार कहीं जाना चाहेगा, कोई जगह घूमना चाहेगा ट्रेन से, तो आपको उसके लिए प्रिविलेज पासेस भी दिए जाएंगे रेलवे की तरफ से। चौथा बेनिफिट ये है, अगर आपके बच्चे हैं और वो किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका फी भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। अगर आपके बच्चे कहीं दूर हॉस्टल में जाके पढ़ाई करते हैं तो उस हॉस्टल के फी में भी आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव हैं तो आपको उसके लिए कुछ वेकेशन भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया बेनिफिट्स। साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट ये है कि आपके सैलरी में हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। जो असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी होती है वो अप्रोक्स 20,000 के आसपास आपको मिलेगी, और उस 20,000 में हर साल 3% का इंक्रीमेंट होगा। साथ ही साथ हर 6 महीने में आपके DA में भी इंक्रीमेंट कर दी जाएगी। तो ये हो गया बेनिफिट्स कि आप ALP बनने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी। अब हम बात करेंगे एक ALP का क्या क्या मेन काम होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ALP को वो सारे काम करने होते हैं जो एक लोको पायलट करता है। आपको पहले मालगाड़ी जो होता है, जो माल ढोने का काम करती है, आपको सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको सारे सिग्नल्स को समझने होंगे। उसके बाद आपको जो लोको पायलट होते हैं उसके साथ ट्रेन के इंजन में ही बैठना होगा और पूरे इंजन को मॉनिटर करना होगा। चाहे मौसम कैसा भी हो, आपको उसी मौसम में उसी इंजन में बैठ के सारा काम करना होगा। तो ये हो गया असिस्टेंट लोको पायलट का काम। इसमें जो सैलरी है, बहुत किसी के मन में भी ये चल रहा होगा कि इसकी सैलरी क्योंकि 20,000 है जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, लेकिन जब आपकी सैलरी 1 मंथ के बाद बन के आती है तो उसमें काफी ज्यादा वैल्यू ऐड रहता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रेन में लोको पायलट के साथ हैं और ट्रेन में अगर कुछ भी ज्यादा टाइम हो जाता है, किसी भी कारण अगर वो डिले हो जाती है, तो आपको हर घंटे का, हर किलोमीटर के हिसाब से आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। इसीलिए असिस्टेंट लोको पायलट का जब फाइनल सैलरी आता है मंथ एंड के बाद, उसमें आपका जो सैलरी है उसके साथ साथ बहुत सारे जो पर्क्स है उसमें ऐड करके आपको मिलता है। ओवर टाइम का भी इसमें एक अच्छा अमाउंट आपके सैलरी में ऐड किया रहता है। तो ये हो गया जो आज हमारा चर्चा का विषय था कि लोको पायलट कैसे बने, इसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके डार्क साइड और ब्राइट साइड क्या क्या है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।